दोस्तों आज हम एक ऐसे ज़मीन से जुड़े मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर की समस्या बनी हुई है, चाहे रिश्तेदार हो चाहे मोहल्ले का हो। ये पुरानी ज़मीन को बंटवारा क्यों लेकर है। अभी आपको एक इसकी ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन गांव घर में हर किसी का ये ज़रूरत पड़ता ही रहता है। इसलिए यह जानकारी आज के समय सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जानकारी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए मैंने इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसलिए समझने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि परिवार में चाचा, भतीजा, पिताजी संयुक्त संपत्ति चली आ रही है, लेकिन बंटवारे की बात आते ही कोई ना कोई टाल मटोल करता है। कभी कह देता है कि वह बाहर रहता है, कभी कहता है कि समय नहीं है, तो कोई तीसरा चौथा तैयार नहीं होता है। लेकिन बंटवारा कराने के लिए ब्लॉक, तहसील या अंचल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय प्रक्रिया दौड़नी पड़ती है, जहां आमतौर पर सभी हिस्सेदारों को उपस्थिति सहमति मांगी जाती है दोस्तों। और हमेशा यहीं पर मामला अटक जाता है और सालों तक कुछ भी नहीं होता है। यहीं से बड़ा सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में जो वारिस अकेले सिर्फ अपना हिस्सा अपने नाम करवा सकता है, और अगर खानदान बंटवारे से इनकार करे या टाल मटोल करे तो आपके पास क्या क्या संवैधानिक रास्ते बचते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मैं बताने वाला हूं दोस्तों, जिसमें आप केवल अपना हिस्सा अलग कर नाम करवा सकते हैं, ऑनलाइन करा सकते हैं, जिसमें पूरी फैमिली साथ ना हो, फैमिली साथ ना दे। दोस्तों अब मान लीजिए कि आपके परिवार में भाई, चाचा या खानदान के भाई भतीजे दूसरे सदस्य हैं जिनके साथ पुरानी जमीन ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। अक्सर समस्या यह आती है कि पूरा परिवार बंटवारे के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपना हिस्सा अलग कराकर अपने नाम करवा लें। मान लीजिए कि अपने दादा के नाम पर ज़मीन थी जो पूर्वजों से है, जो बाद में पिताजी के नाम पर आई। अब आप चारों भाइयों में बंटवारा बांटनी है। अब मुश्किल यह है कि अगर बाकी 3 भाई राजी नहीं होते हैं या फिर से 2 भाई राजी हैं अपना हिस्सा अलग करा लें। यही परेशानी सबसे बड़ी वजह बनती है दोस्तों, कि परिवार में विवाद खड़े हो जाते हैं और बंटवारा को लेकर सालों तक मामला अटका रहता है। ऐसे हालात में अक्सर होता यह है कि कोई दबंग हो या प्रभावशाली सदस्य हो, ज़्यादा हिस्सा कब्जा कर ले लेता है। कई बार बिना बताए मकान बना लेता है या खेत का बड़ा भाग अपने नाम कर लेता है दोस्तों। जब तक आप कदम नहीं उठाते हैं तब तक कुछ कर पाना बड़ा ही संभव नहीं होता है, क्योंकि पूर्वजों की संपत्ति पर हर किसी का अधिकार होता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि अपने हिस्से पर हक पक्का हो तो अपनी सही प्रक्रिया अपनानी होगी दोस्तों। सबसे पहले आपको उस जमीन का खतियान निकालना होगा जिस पर बंटवारा करना है। खतियान से साफ पता चलता है कि ज़मीन किसके नाम पर है और किनका नाम दर्ज है। उसके लिए आप ऑनलाइन खतियान और खसरा नंबर डालकर उसका विवरण देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों असली और प्रमाणिक खतियान आपको रजिस्ट्री ऑफिस से ही मिलेगी। यानी अपने ज़िले के जिस ऑफिस में ज़मीन की रजिस्ट्री होती है वहां जाकर आप अपना केवल्ला या खतियान निकाल सकते हैं। वहां से आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। इस कॉपी पर अधिकारी की मोहर और हस्ताक्षर होंगे, जिसे वैधानिक माना गया है। इसके बाद आपको पंचायत स्तर पर एक और ज़रूरी काम करना होता है, जो कि वंशावली बनवाना होगा। वंशावली एक संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें यह साबित होता है कि अपने पूर्वज से चले आ रहे दादा से लेकर अपने पिताजी पीढ़ी दर पीढ़ी आप अपनी ज़मीन का वारिस हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके दादा के 2 भाई थे या 2 बेटे थे, उनमें से एक आपके पिताजी और एक कोई आपके चाचा जी, जिसमें से 4 बेटे हैं, तो वंशावली में यह पूरी सीढ़ी बाय सीढ़ी लिखी जाएगी, जिसके यह स्पष्ट हो जाएगा कि दादा की संपत्ति में पिताजी का कितना हिस्सा था और उन चचों का कितना हिस्सा था। सबका बराबर हिस्सा है। यह वंशावली पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, प्रधान या पंचायत अध्यक्ष के द्वारा लेटर हेड द्वारा तैयार की जाती है और उस पर उनके हस्ताक्षर और मोहर लगाए जाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि आप यहीं का वंशज हैं। अब जब आपके पास खतियान और वंशावली दोनों दस्तावेज आते हैं तब आपको राजस्व विभाग के कर्मचारी या ब्लॉक लेवल पर पटवारी से संपर्क करना होगा, जिसे अलग अलग राज्यों में उन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है दोस्तों। जैसे कि कहीं पटवारी कहा जाता है, कहीं कर्मचारी कहते हैं, तो कहीं उन्हें दस्तावेज दिखाकर यह सब बताएं कि आपके पिताजी के नाम पर जो हिस्सा, जो ज़मीन दर्ज है, उनमें से आप अपना हिस्सा अलग करना चाहते हैं। अगर पटवारी जो राजस्व कर्मचारी होते हैं उसका स्तर कम हो गया हो, बहुत अच्छा है,
वरना अलग कदम है कि तहसील या अंचल कार्यालय दोस्तों, तहसील में आपको सर्किल ऑफिसर या तहसीलदार को एक आवेदन देना होगा। इस आवेदन में साफ साफ लिखना होगा कि आपके पिताजी के नाम पर पूर्वजों की संपत्ति दर्ज है और 4 भाई जिसमें वारिस वो भी है, लेकिन बाकी भाई बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। आवेदन के साथ आपको खतियान संलग्न करना होगा, वंशावली और अपना पहचान पत्र आधार कार्ड के अनुसार देना होगा। ब्लॉक लेवल पर इस पर जांच के आदेश देगा। कर्मचारी जमीन पर जाकर सर्वे करेंगे, जिसमें अमीन नक्शा लेकर आएंगे और यह देखेंगे कि हिस्से पर किसका हक बनता है। यह प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 महीने का भी समय लग सकता है दोस्तों, क्योंकि अधिकारी न केवल कागजों की जांच करते हैं बल्कि मौके पर जाकर यह भी देखते हैं कि रास्ता किस ओर से निकलेगा, किस हिस्से में कोई निर्माण हुआ है क्या और कैसे कैसे विवाद बना है, सब मुआयजा करते हैं। बराबरी का हिस्सा कैसे दिया जाएगा। अगर कोई भाई बाहर नौकरी करता है या मौजूद नहीं है तो उसकी पत्नी या बच्चों से लिखित सहमति भी ली जाती है दोस्तों। कई बार फ़ोन पर भी पुष्टि कराई जाती है कि जब पूरी जांच हो जाती है और यह साबित हो जाता है कि आप सच में उसका खानदान का वारिस हैं, तो तहसीलदार आपके नाम पर अलग हिस्से का आदेश जारी कर देता है। इसके बाद आपके रसीद भी मिल जाती है और जमाबंदी में आपका नाम दर्ज हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ एक अहम बात ध्यान देने वाली है। अगर आपके दादा के नाम से ज़मीन दर्ज है और अभी तक पिताजी और चाचा में बंटवारा नहीं हुआ है, तो सीधे आपके और भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता है। पहले दादा की संपत्ति का बंटवारा अपने पिताजी और चाचा के नाम पर करना होगा, तभी पिताजी के हिस्से को आगे 4 भाइयों में अपने नाम करवा सकेंगे। यानी पूर्वजों की संपत्ति में बंटवारा हमेशा सीढ़ी नुमा होता है। पहले बड़े स्तर पर दादाजी से पिताजी और चाचा जी, फिर पिताजी के हिस्से को आगे बच्चों में बांटा जाता है। यह पूरी प्रक्रिया दिक्कतों जरूर होती है अगर बार परिवार लोग सहयोग नहीं करते हैं। कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी खर्च का अकेला उठाना पड़ता है। तो जो खर्चा 4 भाइयों में बना सकता है वह आपको भी भरना पड़ सकता है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, अगर आप सही तरीके से आवेदन करते हैं और दस्तावेज पूरे हैं तो आपका काम जरूर हो जाएगा और आपका हिस्सा कानूनी रूप से आपके नाम दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, पैतृक जमीन जो होता है का बंटवारा सुनने में जितना उलझा हुआ लगता है, असल में उतना मुश्किल नहीं है। बस सही जानकारी होना जरूरी है। उम्मीद है कि आपके मन में यह सवाल नहीं रहेगा कि क्या मैं अकेले अपना हिस्सा अपने नाम कैसे करवा सकता हूँ। अगर आपके भाइयों ने, आपके चाचों ने आपका साथ नहीं दिया हो या ज़मीन में बंटवारा को लेकर किसी तरह का उलझन पैदा करता हो, तो ये दस्तावेज निकाल कर आप सीधे तौर पर ब्लॉक स्तर अंचल कार्यालय में जाकर या अपने नाम का जमाबंदी चढ़वा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी या जैसे भी लगी होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो आप लोग तक पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।